हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस को पढ़ रहे हैं और मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको मैं कुछ थ्योरी बताता हूँ, उस पर कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, है ना। वो सिंगेज एप्लीकेशन एक्सरसाइज होती है, यानी सिंगेज का बुक आपको पता होगा, वो आप करते हैं। फिर आप टेलीग्राम में हमसे डाउट पूछते हैं, मैं उसे अगले क्लास में लेता हूँ, है ना। तो इस तरीके से हमारा कोर्स आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं और आप भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है टेलीग्राम ग्रुप का, डाउट डिस्कशन के लिए आप वहां से जुड़ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर करता हूं। तो आज उसी मेथड को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को थोड़ा आगे से हम लोग बात करते हैं। चलिए, एक बेहतरीन फॉर्मूला जो अपने सामने है वो हम देखते हैं। याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूला है ना, सारे फॉर्मूले हैं। कौन सा? e⁻x fx प्लस f'(x) dx। अगर आपको ऐसा दिखा e⁻x ब्रैकेट में fx और उसी का डिफरेंस, एक फंक्शन और उसी का डिफरेंशिएशन, तो इसका डायरेक्ट आप लिखिएगा e⁻x इंटू fx प्लस c। ये हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। तो ये याद रह जाएगा, e⁻x fx प्लस f'(x) dx, यानी कि एक फंक्शंस और उसी का डिफरेंशिएशन और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लगा हुआ है। तो कई बार क्या होता है ना कि आपको जैसे e⁻x दिखा और आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कोई फंक्शंस है उसी के साथ कोई ऐड है क्या, उसी का डिफरेंशिएशन, वो आपको देखने होंगे, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। कई बार क्या होता है कि e⁻x दिखता ही नहीं, लेकिन उसमें log x वगैरह रहता है, तो log x को सब्स्टिट्यूट जैसे करेंगे, है ना, ln x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से आपको दिखेगा। तो पहले कई बार हमने सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ चुका है, तो कई बार आपको पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद ये फॉर्म आपको दिखेगा। तो ये सब आर्ट है ना, कला है। आप कैसे इसको जानेंगे? प्रैक्टिस से जानेंगे, है ना, कुछ जुगाड़ टेक्निक से जानेंगे। आपको समझना होगा कि क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बात और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे और आपको उसी समय कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा और आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका प्रूफ। अगर देखना होगा तो आप प्रूफ कैसे देखेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने कल आपको बताया। प्रूफ में मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा अलग कर लीजिए इसको, है ना। आप आई मान लीजिए, इसको क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x fx, ये हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f'(x) dx, ये भी है। इसको अभी रहने देते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। e⁻x, ये fx तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैंने आपको आइलेट रूल बताया था, है ना, पिछले क्लास में, ILAT। और इससे बेहतरीन क्या है, मैंने आपको सोचने के लिए बताया था कि आप ऐसा सोचिए कि जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाए, और इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा तो उसको आप सेकंड फंक्शन मानेंगे, जो इंटीग्रेबल नहीं होता है उसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। यहाँ जब हम देखते हैं तो e⁻x तो ये और आसानी से हो जाएगा, और f'(x) जो है आपका, ये भी इंटीग्रेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f'(x) का इंटीग्रेशन fx आ जाएगा। तो यहाँ पे जब दोनों इंटीग्रेबल है तो आपको देखना पड़ेगा के अकॉर्डिंग, आपको सोचना पड़ेगा किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने। यहाँ देखिए मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं इससे मैं ऐसे टर्म्स लाऊं, इस वाले टर्म्स लाऊं और कैंसिल करना चाहूंगा, है ना। तो देखिए कैसे होगा। तो मैं e⁻x को फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ और सेकेंड फंक्शन f'(x) को मानता हूँ। तो जब आप u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, तो फिर क्या आप बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और फिर इसके इंटीग्रेशंस को आप देखते हैं। यही कंसेप्ट होता है ना। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए आपको यहां से पता होगा, आप होशियार तो खुद है, f'(x) है और इसका इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे fx, क्योंकि डिफरेंशिएशन है उसका इंटीग्रेशन fx आ जाएगा, माइनस d⁻x एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन e⁻x, और फिर से वही आ जाएगा आपका fx dx। अब आप देखिए मैं क्यों इसको नहीं किया था आगे फर्दर प्रोसीड, तो इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या है, सेम चीज़ें, ये वाला चीज़ माइनस में है और ये वाला चीज़ प्लस में है। तो आपके सामने यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, e⁻x इंटू fx, और आपको पता है कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो c। मैंने आपको तो प्रूफ बता दिया, लेकिन आपने एक चीज़ गौर किया क्या? देखिए मैं क्या हूँ, इस क्वेश्चन से, इस प्रूफ से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना, और गाना मत याद रखिए, कभी कभी, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जब इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
तो आप कुछ टर्म को इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि हो सकता है कि जब मैं दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करूं तो वो माइनस में वैसा टर्म आ जाए और वो कैंसिल हो जाए। तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन आपको भी मैंने सिखाया है फॉर्मूला, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। सबसे बच्चे वाले क्वेश्चन से करते हैं। यानी क्या है कि आपको देखिए इंटीग्रेट करना है e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x। आप देखिए, आप बोलेंगे सर ये क्या करवा रहे हो, ये तो साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है देखो तो, अरे मैं उसी के लिए तो दिया हूं तुम्हें, है ना। e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x, तो e टू द पावर x दिख गया, इसको fx मान लो। देखो तो ये f डैश x दिख जाएगा, बिल्कुल। तो ये आपका आ गया fx, ये आ गया आपका f डैश x, है ना। तो e टू द पावर x fx प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, e टू द पावर x साइन x प्लस टेम्पररी चाइना। तो e टू द पावर x साइन x, ये हो गया फॉर्मूला। ये स्पून फीडिंग है ना। अब देखो थोड़ा सा, है ना, लॉग नहीं पहले लेंगे हम लोग, साइन लेंगे, है ना। साइन ऑफ ln x प्लस कॉस ऑफ ln x dx। अब समझना इस बात को, साइन ऑफ ln x प्लस कॉस ऑफ ln x, इसको हम लोग कैसे समझते हैं। तो यहाँ तो e टू द पावर x नहीं दिख रहा है। अरे भैया e टू द पावर x नहीं दिख रहा है ना, तो देखो दिखाता हूँ तुम्हें। ln x इजकल टू t मान लो। क्या तुम्हें x इजकल टू e टू द पावर t लॉग की प्रॉपर्टी आती है? बिल्कुल आती होगी। x इजकल टू e टू द पावर t, यहाँ से dx क्या आ जाएगा, dx इजकल टू e टू द पावर t dt। तो dx की जगह ये पुट कर दोगे, e टू द पावर t दिख जाएगा। चलो तो देखो e टू द पावर t यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका साइन ऑफ t प्लस कॉस ऑफ t dt। ये क्या बता दिए भैया, है ना, e टू द पावर t साइन t प्लस कॉस t, ये तो पहले वाला है, बिल्कुल। लेकिन ये तुम, अरे क्वेश्चन में नहीं था, ये तुम लाए हो, तुम जुगाड़ किए हो, तुम सोचे हो, तुम्हारा ये आर्ट है, तुम्हारा कला है, तुम हो इसके जिम्मेदार कि तुम इसे यहाँ से यहाँ ले आए, और यही करना होता है। लेकिन ये अभी बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इसका आ जाएगा e टू द पावर है t, और ये साइन t प्लस c, और ये इसमें आंसर तो छोड़ना नहीं है, आपने t क्या माना है, ln x। तो यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर ln x साइन ऑफ ln x प्लस c, है ना। तो e टू द पावर ln x, इनमें से आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, e टू द पावर ln x को डायरेक्ट मैं x लिख सकता हूँ, x साइन ऑफ ln x प्लस टेम्पररी चाइना, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, अपने स्टाइल में। तो देखो ये तो तुमने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखो बबुआ, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। log x को हम क्या मान रहे हैं, इसका बेस e है सपोज करो, है ना, नेचुरल लॉ है। अब यहाँ पे फिर से तुम्हें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जो कला तुमने यहाँ दिखाया वही कला तुम्हें यहाँ भी दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ e टू द पावर x नहीं दिख रहा है भैया, है ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो हम एक बार मान के चलते हैं कि ln x, log x को ln x को t मान लिए, तो x इजकल टू e टू द पावर t, दिस इम्प्लाइज dx इजकल टू dt। चलो तो e टू द पावर t दिख गया। चलो ln x को क्या माना, t 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt। चलो यहाँ तक तो दिख गया भैया, e टू द पावर t आ गया। अब क्या करें, है ना, समझ नहीं आ रहा है तो याद करो, जब तुम्हें यहाँ t दिखे, यहाँ 1 प्लस टी का स्क्वायर दिखे, तो मैंने तुम्हें समझाया था कि इसमें कुछ ऐड करना, कुछ सब्सट्रैक्ट करना। तो क्या ऐड कर रहे हो, 1, और क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, -1। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, दोनों को अलग कर लो, e टू द पावर t बाहर रहेगा, t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और dt। तो याद करो ये जमाना, t प्लस 1 और यहाँ से कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन t प्लस 1 या 1 अपॉन 1 प्लस टी है ये, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हें, देखो e टू द पावर t 1 अपॉन 1 प्लस टी -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। अब कुछ याद आ रहा है इसको देख के, 1 अपॉन 1 प्लस टी यानी 1 अपॉन x। क्या अगर तुम इसको fx मान लो, इसी का डिफ्रेंशिएशन नहीं है क्या, 1/x अगर कोई फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, बिल्कुल। तो x की जगह x प्लस 1 है और यहाँ -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर है।
तो पैटर्न में तो साफ दिख रहा है कि ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्योंकि ये जो माइनस वाला टर्म है यहाँ पे तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये तो प्लस है और ये माइनस, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है देखो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, मैं कहाँ लिखूँ इसको मिटाता हूँ। तो अब क्या लिख सकता हूँ, ये डायरेक्ट ई टू द पावर टी इंटू फंक्शन 1/1 प्लस टी, और इंटीग्रेशन तो हटाएंगे ओ क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, ई टू द पावर टी इंटू 1/1 प्लस टी प्लस फालतू का चाइना। तो अब टी में तो रखोगे नहीं भैया, है ना, क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि टी तो अपने मन से माने हो, तो कहाँ जाओगे उसको देखोगे, टी किसको माने हो, ln x। तो ई टू द पावर ln x तुम में से बहुत लोग जानता है कि ln x को हम क्या लिखते हैं, ई टू द पावर ln x को x लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा x/1 प्लस ln x प्लस सी, ये तुम्हारा फाइनली आंसर होगा। तो तुमने क्या किया, तो याद रखना तुम्हें डायरेक्ट ये नहीं देगा कि देखो भैया ई टू द पावर एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ऐसा नहीं देने वाला, तुम्हें खुद ढूंढना होगा, पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे के टेक्निक्स तुम्हें भूलने नहीं है, कभी भी किसी क्वेश्चंस में यूज हो सकता है ना। हम लोग अलग टेक्निक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर हैं, लेकिन इसका जो पुराना टेक्निक है, जो शुरुआत वाले जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो तो लगेंगे ही ना। हमारा फॉर्मूला पे था, लेकिन कल जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था ना, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, मज़ा आएगा, है ना, अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपको बोल दिया गया कि आपको इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं मुझे बताइए, आप बताइए मुझे। tan इनवर्स रूट एक्स अंदर में है ना, एंगल में रूट एक्स है, ये तो मैंने कभी बताया नहीं था। यहाँ पे d ऑफ रूट एक्स रहता तब ना आप कह सकते थे कि हाँ रूट एक्स को y मान लेंगे, ये dy हो जाएगा, लेकिन अभी रूट एक्स है। हम लोग क्या करते देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स अगर निकालना होता तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, tan इनवर्स को आप u मानते हैं, 1 को आप भी मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स एक्स भी नहीं है, tan इनवर्स रूट एक्स है। तो मैं आपको कल भी बताया था कि सजेशन दिया था कि अगर आपको tan इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखिए, tan इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, आप उसको ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल। तो tan इनवर्स रूट एक्स इजकल टू टी मानिए, लेट tan इनवर्स रूट एक्स इजकल टू टी, दिस इम्प्लाइज tan t। देखो भैया tan और t दोनों मिल रहा है, तो हम मान लेते हैं इसको कुछ y, ये आ जाएगा tan y। अब मजा आएगा, है ना। तो रूट एक्स इजकल टू tan y, फिर हमको क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स dx, ये तो आ जाएगा tan y का डिफ्रेंशिएशन, बोलो फटाफट बोलो, सेक स्क्वायर y, और y का डिफ्रेंशिएशन dy। 2 रूट एक्स को उधर भेज दो, dx इजकल टू 2 रूट एक्स को क्या बोलोगे, tan y, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर y dy। अब तुम्हारे माइंड का टेस्ट होगा, तुम dx की जगह क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan y सेक स्क्वायर y dy, और tan इनवर्स रूट एक्स की जगह पे y, tan इनवर्स रूट एक्स की जगह पे y, dx की जगह पे ये पूरा का पूरा। अब तुम क्या करो, 2 बाहर ले लो, ये आ जाएगा y tan y इंटू सेक स्क्वायर y dy। अब बोलोगे भैया अभी तक तो आपने 2 बताया था, u इंटू भी, u भी w कैसे आ गया। तो देखो मैं बोल रहा हूँ ये u भी w नहीं है, तुम ऑब्जर्व करो, तुम अपना दिमाग लगाओ, बहुत दिमाग वाले हो तुम। tan y इंटू सेक स्क्वायर y इंटीग्रेट करना चाहोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा तुम क्या करो ना, इसको मान लो सेकेंड फंक्शन, और इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन। वैसे भी आइलेट में क्या होता है, वही होता है कि अलजेब्रिक फंक्शंस पहले आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बाद में आएगा, यानी कि अलजेब्रिक को फर्स्ट मानोगे, ट्रिगोनोमेट्रिक को सेकंड मानोगे। तो अब तुम्हारे जान में जान आएगा कि अब हम बच गए क्या कि 2 ही फंक्शंस है, 3 फंक्शंस नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 2 तो रहने ही दो भैया, 2 अपना मस्त रहेगा। फर्स्ट फंक्शन यानी कि यहाँ से फर्स्ट फंक्शंस यानी कि y, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मैं अलग कर देता हूँ, tan y सेक स्क्वायर y का इंटीग्रेशन मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। tan y सेक स्क्वायर y का इंटीग्रेशन आप क्या मानोगे, tan y सेक स्क्वायर, हालांकि मैंने तुम्हें बोल दिया है लेकिन तुम समझोगे नहीं, मुझे दिखाना ही पड़ेगा। tan y की जगह पे आप क्या लिख दोगे, z। तो सेक स्क्वायर y
डी वाई इजकल टू डी जेड, है ना। तो सेक स्क्वायर वाई इजकल टू डी जेड, टेन वाई यानी कि जेड, जेड डी जेड आ जाएगा। मैंने बोला था लेकिन आप मानोगे नहीं, जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, चलिए सी अभी नहीं दिखाते हैं, जब आंसर लिखना होगा तब लिखेंगे। जेड स्क्वायर, जेड किसको माना था हमने, 10 को, तो 10 स्क्वायर वाई बाय 2। तो क्या मैं अब इंटीग्रेशन में डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ क्या, मैं रिजल्ट अब लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, नहीं मानोगे तो नहीं मानो, है ना। तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर वाई बाय 2, ये इंटीग्रेशन हो गया, माइनस यहाँ पे क्या होता है डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन 1, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर वाई बाय 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dy, ऐसा आ जाएगा। अब क्या करोगे, है ना, ये 2 सब में है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा y 10 स्क्वायर वाई माइनस 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर, याद करो बचपन की बातें, बचपन मीन्स पहला दूसरा क्लास, 10 स्क्वायर वाई को क्या करोगे सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 डी वाई, और अब तुम कर लोगे सेक स्क्वायर वाई, है ना, 10 स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई का क्या आ जाएगा 10 वाई, और ये माइनस माइनस प्लस वाई, और अब चाहे ना सी लगा दो, लेकिन वाई में तो रखोगे नहीं। तो देखो 10 वाई का वैल्यू क्या आएगा रूट एक्स, 10 वाई का वैल्यू क्या आएगा रूट एक्स, तो 10 स्क्वायर वाई का वैल्यू क्या आएगा एक्स, है ना, और वाई का वैल्यू क्या माने हो 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स रूट एक्स, और 10 स्क्वायर वाई का वैल्यू एक्स, ऐसा आ जाएगा, माइनस 10 वाई की जगह पे पुट करो, जल्दी पुट करो, आ जाएगा रूट एक्स, प्लस वाई की जगह पे क्या करोगे भैया 10 इनवर्स रूट एक्स, प्लस फालतू का चाइना। अब देखो यहाँ से कुछ ले लो कॉमन, 10 इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस सी, ये एक तरीका हुआ तुम्हारा सॉल्व करने का, कि अगर तुम्हें 10 इनवर्स रूट एक्स दिखा, तो मान लो यहाँ पे तुम्हें साइन रूट एक्स दिखा, कॉस रूट एक्स दिखा, तो कैसे मानोगे, समझना बात को। अगर मान लो इंटीग्रेशन यहीं पे तुम्हें रहता कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स डी एक्स, तो क्या मानोगे रूट एक्स को टी मान लेना और उसके बाद प्रोसीड करना, फिर तुम्हें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन आएगा। ये कंसेप्ट कब का है, जब मैंने तुम्हें पिछले क्लास में बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन के कंसेप्ट से। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, यू भी का इंटीग्रेशन अगर करना होगा तो क्या होता है, देखो यू बी डी एक्स, तो यू रहेगा फर्स्ट फंक्शन, भी का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन ऑफ भी, और ओवरऑल फिर इंटीग्रेशन, है ना। यही कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है, यही तुम यूज करोगे बिल्कुल, है ना। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, कोई परेशानी नहीं, कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, है ना। तो ये टॉपिक तुम्हारा देखो इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन तुम्हारे सिंगेज बुक में है, तो हम भी कवर कर देते हैं, ताकि ये मत बोलो कि टॉपिक तो कवर ही नहीं किया। तो 3x स्क्वायर 10 1/x माइनस एक्स सेक स्क्वायर 1/x dx, ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, इसी से समझते हैं, है ना। तो 3x स्क्वायर 10 1/x माइनस एक्स सेक स्क्वायर 1/x, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो 3x स्क्वायर 10 1/x dx, इसका है अलग कर दो भैया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ ही रहे हो तो अलग अलग तो करना ही पड़ेगा dx, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हर क्वेश्चन पर तुम्हें अपने दिमाग लगाने पड़ेंगे। तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो इंटीग्रेट अब किसको मानोगे फर्स्ट फंक्शन, किसको मानोगे सेकंड फंक्शन। अगर तुम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हो, इस हिसाब से तुम कहोगे कि भैया आपने बताया था ऐसा ILATE अलजेब्रा और टिर्गो दिखा, तो इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकेंड मानना, तो मैं तो मानूंगा वही, इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकेंड मानूंगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन गलत है, तुम्हारा अप्रोच गलत है, ये सही नहीं है, ये आपके सुविधा के लिए दिया गया था, लेकिन आपको ऑब्जर्व सबसे पहले करना है कि किसका इंटीग्रेशन करना आसान होगा। 10x का इंटीग्रेशन अलग चला जाएगा, 10 में क्या है 1/x है, जबकि, है ना, 10 में क्या है 1/x, तो इंटीग्रेशन इसका हमें अच्छा लग रहा है, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। इसके इंटीग्रेशंस की हम लोग बात नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसको सेकेंड मानते हैं। तो 3 रहने देते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि 10 1/x दिख जाएगा बिल्कुल, टेन 1/x आपको दिख गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर dx हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस फिर हम लोग क्या करेंगे, जो u बचा था इसका डिफरेंशिएशन, तो d ऑफ 10 1/x dx, और इंटीग्रेशन किसका x स्क्वायर dx का, है ना, फिर एक dx।
और समझिएगा ये आपका x सेक स्क्वायर 1/x dx ये पहले से है, हमने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, tan 1/x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, तो ये आ जाएगा tan 1/x इंटू x³ माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर 1/x, बट 1/x है तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x², और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा x³ 3 dx, और यहाँ पे आपका माइनस, और इंटीग्रेशन एक तो बाहर से रहेगा ही रहेगा, माइनस x सेक स्क्वायर 1/x dx। अब देखो यहाँ से क्या क्या कटेगा, देखो 3 यहाँ पे था, एक बार 3 भी यहाँ पे दे दो, ये 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर 1/x, एक्स स्क्वायर से यहाँ x कट जाएगा। देखो अब यहाँ पे बचेगा माइनस सेक स्क्वायर 1/x इंटू एक्स, ये प्लस हो जाएगा dx, यहाँ पे होगा x सेक स्क्वायर 1/x dx, और यहाँ पे तुम्हारा है tan 1/x x³। तो अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो तुम्हारा यही आंसर आ जाएगा x³ tan 1/x + 3। अब कहोगे कि ये कैसे हम समझेंगे, तो मेरा जवाब तो फिर से वही रहेगा, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन देखोगे, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। कुछ नहीं भी चीज़ें समझ में आती हैं तो उसे थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो कि हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, फिर अपने आप तुम्हें मिलते जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। तो यही था तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। कुछ ऐसे टर्म्स बच जाते हैं जिसे हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, उसके अलावा जिस टर्म को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं उससे ही कुछ ऐसे टर्म निकल के आते हैं कि बाद में वो कैंसिल हो जाए। इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन कहते हैं। चलो देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की और याद रख लो। e⁴ax sin bx dx है ना, इसका फॉर्मूला याद रखना। e⁴ax आएगा और यहाँ पे आ जाएगा a² + b²। a² को उसका एक्सपोनेंशियल का ये कोफिशिएंट a, और साइन के एंगल में जो कोफिशिएंट रहेगा वो b, और इंटू आ जाएगा a sin bx माइनस b cos ax। समझते हैं इस चीज़ को। चलो तो देखो LHS लेते हैं और प्रूफ करते हैं। इंटीग्रेशन हमारे सामने इंटीग्रेशन है e⁴ax sin bx dx, हमारे सामने ये इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेबल है, ये भी इंटीग्रेबल है। तो तुम अपने अनुसार किसी को भी मान सकते हो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। मैं क्या मान रहा हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ, सेकंड फंक्शन इसको मान रहा हूँ, है ना। माइनस डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका और इंटीग्रेशन करोगे साइन bx का, और एक और dx लगाओगे यहाँ पे, और e⁴ax साइन bx का इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा माइनस cos bx अपॉन b, माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन e⁴ax क्योंकि कोफिशिएंट है, और इसका तो यही आएगा माइनस cos bx अपॉन b, और एक dx और लगेगा। तो ये वाला टर्म तो तुम्हें दिख जाएगा कि चलो ये तो हो गया माइनस e⁴ax अपॉन b इंटू कॉस bx, ये वाला टर्म हमको दिख गया है ना। लेकिन यहाँ फिर से क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस कर लो, ये आ गया तुम्हारा a/b, a कांस्टेंट b कांस्टेंट, e⁴ax cos bx dx, ऐसा आ गया। अब इसको फिर से इंटीग्रेट, क्योंकि जो साइन x है उसी तरह का ये आ गया, तो इसको फिर से तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, a/b यहीं से लिख रहा हूँ। तो क्या करेंगे, e⁴ax बाहर रखेंगे, cos bx का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। cos जैसे यहाँ पे क्या था साइन bx का इंटीग्रेशन, तो cos bx का इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा साइन bx/b माइनस इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन, फिर e⁴ax का डिफ्रेंशिएशन, तो a e⁴ax और इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो देखो माइनस e⁴ax का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो यही आएगा, और एक dx रहेगा। अब देखो तो a/b यहाँ से अलग कर लो, e⁴ax इंटू साइन bx का इंटीग्रेशन, e⁴ax साइन bx का इंटीग्रेशन को तुमने क्या माना था, इसको i माना था। क्या तुम यहाँ से एक बार देख लो, क्या तुम यहाँ से ऐसा लिख सकते हो, पहले यहीं पे लिख देता हूँ मैं, i = माइनस e⁴ax
अपॉन बी कॉस बी एक्स, ये हो गया। और ए बाय बी से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ए बाय बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा तुम्हारा ए बाय बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ऐसा दिख जाएगा। माइनस, है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, और ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स को क्या मान लोगे, आई मान लोगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, तो तुम्हारे सामने क्या दिख गया, आई। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आई, ऐसा दिख जाएगा। और यहाँ देखो तो क्या दिखेगा, ए बाय बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लो, तो जैसे ही ई टू द पावर ए एक्स कॉमन लोगे यहाँ पे क्या दिखेगा तुम्हें, ए बाय बी स्क्वायर, ए बाय बी स्क्वायर साइन बी एक्स दिखेगा, माइनस ई टू द पावर ए एक्स कॉमन लिया तो कॉस बी एक्स बाय बी दिख जाएगा, यहाँ से माइनस कॉस बी एक्स बाय बी दिख जाएगा। देखो इतना मुश्किल है नहीं, ये तुम अपने से कर सकते हो। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद अपॉन बी स्क्वायर, बाकी ये ई टू द पावर ए एक्स ब्रैकेट में जो टर्म दिखेगा इससे डिवाइड कर दो, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, तो बी बच जाएगा यहाँ पे, तो सेम चीज़ आ जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और आ जाएगा तुम्हारा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो इतना तुम्हें नहीं करना है एग्जाम में, तुम्हें समझना है कि ये क्या है। दे दूँ यहीं पे मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें दे दूँ कि इसका इंटीग्रेशन बताओ, ई टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ 2x, ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ 2x dx। अब क्या बोलोगे, ए का वैल्यू तो भैया 1 है, बी का वैल्यू 2 है, बैठा देते हैं, ई टू द पावर एक्स आ जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आ जाएगा, ए साइन यानी कि साइन बी एक्स तो साइन 2x आ जाएगा, माइनस बी यानी कि 2 कॉस 2x आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दोगे ना, कोई परेशानी तो नहीं आएगा इसमें, ए और बी पहचान लोगे, काम कर दोगे वहाँ पे। क्लियर है ना, थोड़ा सा ये लगा होगा कि हाँ कैसे कर रहा है कैसे, लेकिन तुम प्रोसेस तुमको पता है, मैंने सारा बता दिया है, अपने से करके देखना, तुम्हारा रिजल्ट जरूर आएगा। क्लियर है, और ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। फिर इसी के जैसा मिलता जुलता एक और है, जैसे यहाँ पे थोड़ा मैं मिटा दूँ इसको, साइन एक्स की जगह पे कॉस एक्स, तो साइन एक्स की जगह पे अगर तुम्हारा कॉस एक्स डी एक्स प्रोसेस वही रहेगा, तो ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता है, यहाँ पे होता है बी साइन बी एक्स, बी के साथ साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स। ध्यान से देखना क्या डिफरेंस हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ था, ए के साथ साइन, साइन के साथ ए था, साइन के साथ बी है, कॉस के साथ बी है तो कॉस के साथ ए है, लेकिन साथ में यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस है। ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी होती है। और ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स, ये तरीका याद रखना। इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैंने इसलिए करवाया, इतना लेंदी क्यों, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, इसका डेरिवेशन इसलिए करवाया कि तुम एक बार कर लो डेरिवेशन अपने से। याद रखना कि इस टाइप में यहाँ पे क्या सीखने को मिला, कभी कभी क्या होता है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है आई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते करते फिर से वही आई के टर्म में आने लगता है, फिर यानी कि वो रिपीट होने लगता है, तो उसको हम आई मान लेंगे, फिर आई को एक तरफ ला के वहाँ पर काम कर सकते हैं। और भी आगे ये वाला कंसेप्ट और भी आगे आएगा, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि इसको डेरिवेशन कर लेना। और आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि इंटीग्रेट करते करते हो सकता है कि फिर से वो आई रिपीट होने लगे, क्योंकि फिर यहाँ पे कीजिएगा तो फिर रिपीट होगा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट रिपीट होगा, वो रिपीटेशन हमें नहीं करना है। उससे हम आई जो माने हैं, बाद में जैसे ही वो टर्म आएगा तो उसे आई मान लेंगे, इधर ला के आई का टर्म आ जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको करवाया है। तो ये आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट सीखने को था, इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं आप, आपको एक बार समझने में नहीं आया होगा तो आप और क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बोल सकता हूं कि आप एक्सरसाइज 7.7 जरूर कीजिएगा। मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में वो उसके PDF डाल दूंगा, आप उसे कीजिएगा, आप अपने डाउट्स वहां पे पूछिएगा, आपके जो भी क्वेरीज हैं या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या नहीं तो आप टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, मैं आपके क्वेरीज वहाँ पे लूँगा। लग रहा है ये वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई पे ध्यान रखिए।